अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान चंचन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारी लाइफ का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो मेकिंग मनी क्यों है, क्यों हमारी ख्वाहिशें हमारी ज़रूरतों के ऊपर हावी हो चुकी हैं। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट एवरीथिंग। ये कोई शक नहीं है कि पैसा बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, और पैसा कमाना कितना ही आसान लगता है कुछ लोगों को, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी मनी मेकिंग में गुजार देते हैं और एट द एंड वो अपने जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो एक डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन है, जो एक डिज़ायर्ड उनका जो भी उन्होंने डिसाइड किया होता है, जहाँ तक पहुँचना होता है, वो नहीं पहुँच पाते। उनके रीज़न क्या होते हैं, उनकी कौन सी ऐसी कोताहियां होती हैं, क्या वो कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में घुसे रहते हैं, क्या वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते, क्या वो अपनी लाइफ में जो अपने बिजनेस का जो पोर्टफोलियो नहीं बनाते, क्या जो बंदा पैसा कमाना चाहता है वो ये समझता है कि वो किसी की नौकरी करके करोड़पति बन जाएगा, तो वो भी एक मेंटल सिकनेस है। क्योंकि हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी किसी को भी नौकरी करने का मशवरा नहीं दिया। उन्होंने एक जब बंदा उनके पास चल के आया, अपनी गुर्बत का उसने इजहार किया, तो उन्होंने उनको कुछ पैसे देकर कुल्हाड़ा खरीदने का कहा कि जंगल में जाओ, लकड़ियां काटो और उन्हें बाजार में बेच के अपनी ज़रूरतें पूरी करो। और वो बंदा बाद में जब हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ तो वो बंदा खुशहाल था, क्योंकि उसने किसी के यहाँ जाकर नौकरी नहीं की, बल्कि उसने अपना वेंचर स्टार्ट किया। बिजनेस ही हमें हमारी जिंदगी में हमारी जो भी ख्वाहिशात हैं, देखिए ज़रूरतें तो जैसे तैसे पूरी हो ही जाती हैं, लेकिन जो ख्वाहिशात का अंबार है वो तभी पूरा हो सकता है जब आप अपनी ज़िंदगी में किसी की नौकरी करने की बजाय आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे। अपना बिजनेस, वो भी एक ऐसा बिजनेस आप करेंगे जो बिल्कुल अप टू डेट हो, जो मार्केट की रिक्वायरमेंट पूरी करता हो, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करता हो। ऐसा ना हो कि आप बिजनेस तो स्टार्ट कर लें, इसकी कोई मार्केट में वैल्यू ही ना हो। इसके लिए आपको एक एनालिसिस की ज़रूरत है। बिजनेस एनालिसिस करके मार्केट वैल्यूएशन की जाती है, उसके बाद ही जाके आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, फिर आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। इस वक्त जितने भी लोग दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में शामिल हैं, उन्होंने किसी के यहाँ नौकरी करके ये पैसा नहीं कमाया, बल्कि उन्होंने अपना वेंचर, अपनी कंपनी स्टार्ट करके ही उन्होंने आज दुनिया के अरब खरब पतियों में उनका पहला, दूसरा, तीसरा, जो भी टॉप 10 में आते हैं उनका नाम आता है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो किसी के यहाँ नौकरी करता हो और वो इस वक्त टॉप 10 में, वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 10 में आता हो। उन्होंने किस तरह का बिजनेस किया, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं किया। अली बाबा की एग्जांपल ले ले, उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टार्ट की, जो कि उस वक्त अवेलेबल नहीं थे। वो खुद कहते हैं कि मुझे, जब मैंने किसी के साथ ये प्रपोजल शेयर किया तो मुझे भी लोग क्रिटिसाइज करने लगे, लोग मुझे कहने लगे कि आप कामयाब हो ही नहीं सकते। उन्होंने भी कुछ दुश्वारियों का सामना हुआ, क्योंकि एक वो शुरू करने जा रहे थे, वेंचर शुरू करने जा रहे थे, जो कि पहले ऑलरेडी मौजूद नहीं था। देखिए, एक बिजनेस आप करना चाहते हैं ना, कि एक दुकान है सपोज, जो कि पिछले कई सालों से दुकान का चला आ रहा है, आप वैसे ही बना के बैठ जाते हैं, जिस तरह 100 वो कमा रहा है 100 आप भी कमा लेंगे, वो एक चल रहा है। लेकिन वो बिजनेस आपको, आप अरबपति या करोड़पति बनना चाहते हैं तो वो आपको अनफॉर्चुनेटली वो बिजनेस नहीं बना सकता। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, अरबपति बनना चाहते हैं, तो आपको जो वक्त की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ेगा। सोसाइटी, लोग आपको कुछ भी कहें, आपने किसी की नहीं सुननी। आप उसके ऊपर अपनी एक एनालिसिस करें कि आप इस वक्त दुनिया में किन लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, आप उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। आप एक कंपनी बनाएं, आप एक प्रपोजल बनाएं, उसके ऊपर काम करें, फिर आप सोचें कि हाँ, इसमें जो फ्यूचर, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो सकती है। कंप्लीट एनालिसिस के बाद आप जाके, रिसर्च के बाद जाके जब आप ये काम स्टार्ट करेंगे, उसकी जो वर्थ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। मार्क ज़करबर्ग की एग्जांपल ले लें, आप जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं उनकी एग्जांपल ले लें। आप जितने भी अमीर तरीन लोग हैं, उन्होंने ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं किया। आज अगर वो दुनिया में सबसे अमीर लोग हैं, उन्होंने वो काम स्टार्ट किए जो पहले से और लोग नहीं कर सकते थे। आपने अगर कुछ करना है तो आपने डिफरेंट करना है। अगर आपने कुछ इवन खाना है, पीना है, सोना है, पहनना है,
तो डिफरेंट करना शुरू कर दें तो आप वाकई, क्योंकि वो जो टॉप 10 अमीर तरीन लोग हैं इस वक्त वो पूरी दुनिया में डिफरेंट पीपल हैं, वो हमारे जैसे नहीं है। अगर आपने भी अपने आप को डिफरेंट बनाना है तो डिफरेंटली सोचें, डिफरेंट करें, तभी आप अपनी जिंदगी में कुछ डिफरेंट बाकियों से आप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी एक ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे बस लोग एक जॉब कल्चर होता है, किसी फैमिली में ना जॉब कल्चर होता है, कोई फैमिली पूरा बिजनेस में ही लगे होते हैं, तो कुछ फैमिली में कोई रुझान नहीं होता, बस वो लैंडलॉर्ड और वो अपना जो चलता हुआ आ रहा है वही होता है, क्योंकि एक कल्चर टाइप होता है, थिंकिंग होती है ना, ये सारी माइंड की ट्रेनिंग है। अगर आपकी फैमिली बिजनेस माइंड है तो आपकी जो आने वाली जनरेशन होगी वो भी बिजनेस माइंड निकलेगी। अगर आपकी फैमिली गुलाम बनाया आ रही है, पहले भी सारे गुलाम रहे, किसी की नौकरियां करते रहे, नौकर कल्चर रहा है, तो आने वाले भी जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन होगी या उससे भी नेक्स्ट होगी तो उन्होंने भी गारंटी ये लिखवा लें कि उन्होंने भी वही कुत्ते वाली जिंदगी गुजारनी है जो वो खानदान ऑलरेडी गुजार रहा होता है। क्योंकि नौकरियों से पेट तो भर जाते हैं लेकिन ख्वाहिशों के अंबार कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकते। तो इसीलिए मैं आज ही आपको कहता हूं कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो साथ ही आप वो जॉब अभी ना छोड़ें, साथ ही आप अपना कोई साइड बिजनेस सोचें। अगर आप कोई बिजनेस ऐसा कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस है तो साथ ही इनोवेटिव उसमें टेक्निक्स लेके आए, इनोवेशन लेके आए। अगर आप दुकानदारी कर रहे हैं तो उसमें ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर दें। इस तरह से इनोवेशन लेके जब आप आएंगे, अगर आप एक मार्केट में बैठे हैं तो दूसरी मार्केट में भी अपनी जो है ना एक ब्रांच ओपन कर लें, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो बनता चला जाता है। अगर आपकी एक दुकान डूब गई है तो दूसरी डूब गई है, तीसरी डूब गई है, चौथी से, मतलब अगर कोई चारों में से एक डूब जाती है तो बाकी जो 3 होती हैं वो उसका लॉस जो है ना वो कवर कर लेती है। इसी तरह से ही बिजनेस चलते हैं, इसी तरह से ही लोग कामयाब होते हैं, इसी तरह से ही लोग अमीर होते हैं। अगर आपने अमीर बनना चाहते हैं तो मेरी बातों के ऊपर आप थोड़ा सा सोचें, इसके ऊपर फिर थोड़ा सा अमल करें, फिर आपको फर्क महसूस होगा। दैट्स इट फॉर टुडे।